आईएएस के इंटरव्यू का एक और इंटरेस्टिंग सवाल सुनिए और सुनने के बाद आप लोग बताइएगा कि आपको इसका जवाब आता है कि नहीं। सवाल कुछ यूं है कि एक बार वकील के बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो आसपास के लोगों ने वकील के बेटे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जैसे ही अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने लड़के को देखा, उसने तुरंत कहा कि ये तो मेरा बेटा है, पर ये तो वकील का बेटा था। अब सवाल यह है कि दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं। इसी बात का जवाब आपको चैट सेक्शन में लिखना है। देखिए, इस बात का जवाब आप कई तरीकों से दे सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या है पता है? वो सिंपल तरीका यह है कि वकील उसका बाप था लेकिन डॉक्टर उसकी मां थी। गाइस, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग क्वेश्चंस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे देश में बेटियों के सुरक्षा के मुद्दे पर लोग बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर बहुत ही कम लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं और उनमें से एक हैं राजस्थान के कोटपुतली गांव के डॉक्टर आरपी यादव जी। डॉक्टर आरपी यादव जी को जब पता लगा कि उनके गांव की बेटियों के पास कॉलेज जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और जब वो पैदल ही निकल पड़ती हैं तो उन्हें रास्ते में छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, तो डॉक्टर साहब ने ये देखकर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी अपने पीएफ अकाउंट से निकाली। लगभग 19 लाख रुपए में उन्होंने एक बस खरीदी और 2016 में स्वतंत्रता दिवस पर अपनी बेटियों को एक बस गिफ्ट की और आज वही बस उन बेटियों को कॉलेज तक फ्री में छोड़ने के काम आती है। सरकार ने भी इसे बिल्कुल टोल टैक्स फ्री कर दिया और रोड टैक्स फ्री भी कर दिया। गाइस, इससे पता लगता है कि वाकई में आज भी बड़े दिल वाले लोग बहुत सारे हैं। गाइस, ये घटना सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर ये हम लोग सुनते आए हैं और हमारी किताबों में पढ़ते भी आए हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन क्या आपको पता है कि कश्मीर से भी ऊपर लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है काराकोरम और वो भी भारत का हिस्सा है? बहुत से लोग इसके बारे में जानते तक नहीं हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी नहीं बल्कि काराकोरम से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक है, ऐसा होना चाहिए। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आपको पता था और क्या आप मुझसे सहमत हैं? तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने अक्सर किसी टीचर को स्टूडेंट्स की लाइफ बदलते तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी स्टूडेंट को टीचर की लाइफ बदलते देखा है? जी हाँ गाइस, कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका के कैलिफोर्निया में, जहां पर कोरोना काल के चलते एक टीचर को बदहाली के हालात में रहना पड़ रहा था। उनके पास कोई जॉब नहीं थी, हालात इतने बदतर हो गए थे कि उनको कार में ही गुजारा करना पड़ रहा था, यानी कि उनके पास रहने को कोई घर भी नहीं था और ये हालात उनके एक स्टूडेंट स्टीवन से देखे नहीं गए। फिर उस स्टूडेंट ने एक्चुअली फंड रेज किया अपने टीचर के लिए और जब टीचर का जन्मदिन आया तो लगभग $27,000 यानी कि 20 लाख रुपए का चेक एज अ ग्रेटिट्यूड अपने टीचर को गिफ्ट किया। गाइस, इस इंसिडेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर आए दिन हमारे सामने अलग अलग तरह के मेम्स आते रहते हैं और हम लोग मेम्स को एंजॉय भी बहुत करते हैं और डेफिनेटली आप लोगों ने किसी ना किसी मेम में ये हंसता हुआ आदमी का चेहरा तो जरूर देखा होगा। पर मेरा सवाल ये है कि ये हंसता हुआ आदमी का चेहरा क्या एक्चुअली ये एक स्केच है या फिर एक ओरिजिनल आदमी की फोटो है? क्या आप ये बात जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। ये एक्चुअली कोई स्केच नहीं है बल्कि ये एक ओरिजिनल आदमी की फोटो है। कौन है ये आदमी? मैं आपको बताता हूं। ये एक चाइनीज बास्केटबॉल एग्जीक्यूटिव है और बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। इनका नाम है याओ मिंग। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।